जिसने रच दिया इतिहास। 50 साल के इतिहास में पहली बार लहरा दिया भगवा। जो विधानसभा सीट 1972 से कोई नहीं जीत सका, उस किले को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने ढहा दिया। कौन है प्रतिमा भौमिक, जिनकी जीत ने मचाया तहलका? नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। कभी वामपंथियों का गढ़ रहे त्रिपुरा में इस बार भी मोदी विरोधी पार्टियों ने बीजेपी को हराने की खूब कोशिश की थी, मगर मोदी लहर के आगे तमाम विरोधी पार्टियां इस बार भी तिनके की तरह उड़ गई और एक बार फिर त्रिपुरा की जनता जनार्दन ने बीजेपी को सत्ता सौंप दी। जबकि रही सही कसर बीजेपी की तेज तर्रार महिला नेता प्रतिमा भौमिक ने पूरी कर दी, जिन्होंने वामपंथियों के आखिरी किले को भी भेद दिया और 50 साल के इतिहास में पहली बार भगवा लहरा दिया। आखिर कौन है प्रतिमा भौमिक, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री का पद संभाला और जब से उन्होंने ये पद संभाला है, बीजेपी लगातार इतिहास रचती जा रही है। उसे रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां जहां गोलबंदी बनाने के बारे में सोचना शुरू ही करती हैं कि तभी बीजेपी की जीत की खबर आ जाती है। और कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब नीतीश कुमार, राहुल गांधी, केसीआर जैसे तमाम मोदी विरोधियों ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को रोकने के लिए गठबंधन बनाने के बारे में सोचा ही था कि तभी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के नतीजे आ गए और तीनों ही राज्यों में विपक्ष का जहां सफाया हो गया, तो वहीं बीजेपी तीनों ही राज्यों में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि जिस त्रिपुरा में बीजेपी ने भगवा लहराया है, उसी त्रिपुरा में एक सीट है धनपुर, जहां पिछले 50 सालों से वामपंथी पार्टी का कब्जा था, जिसे आज तक ना तो कांग्रेस हरा सकी और ना ही कोई दूसरी पार्टी। मगर इस बार बीजेपी की तेज तर्रार महिला नेता प्रतिमा भौमिक ने वामपंथियों का किला भेद ही दिया और त्रिपुरा के इतिहास में पहली बार धनपुर सीट पर बीजेपी ने भगवा लहराते हुए जीत हासिल की है। बीजेपी के तेज तर्रार नेता और मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्रालय संभाल रही है। इस बार बीजेपी ने उन्हें वामपंथियों का गढ़ मानी जाने वाली धनपुर सीट पर विजय हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रतिमा भौमिक ने इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हुए पहली बार आखिर धनपुर सीट पर कमल खिला ही दिया। उन्होंने सीपीआईएम उम्मीदवार कौशिक चंदा को हराकर जीत हासिल की है। इस सीट पर प्रतिमा भौमिक का मुकाबला 5 उम्मीदवारों से था। बीजेपी उम्मीदवार प्रतिमा भौमिक को जहां 19,148 वोट मिले, सीपीआईएम उम्मीदवार कौशिक चंदा को 15,648 वोट ही मिले। टीएमपी उम्मीदवार अमिया दयाल को 8,671 वोट मिले। टीएमसी उम्मीदवार हबील मियां को 651 वोट ही नसीब हुए। 19,000 से भी ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल करने वाली बीजेपी उम्मीदवार प्रतिमा भौमिक की ये जीत कितनी बड़ी है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 1972 से त्रिपुरा की धनपुर सीट पर चुनाव हो रहे हैं और आज तक वामपंथियों के अलावा यहां से कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका है। 1972, 1977, 1983, 1988, 1993 तक तो सीपीआईएम नेता समर चौधरी ने लगातार जीत हासिल की और फिर उनके बाद एक और सीपीआईएम नेता माणिक सरकार ने इस सीट की जिम्मेदारी संभाली और लगातार 5 बार 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 में धनपुर सीट से जीत हासिल की और लगातार 4 बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी बने। 5वीं बार 2018 में जब विधायक बने तो हालांकि उनकी सत्ता चली गई और बीजेपी ने बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व में त्रिपुरा में सरकार बनाई। और इस बार के विधानसभा चुनाव से हालांकि 74 साल के माणिक सरकार दूर रहे, सीपीआईएम ने कौशिक चंदा को मैदान में उतारा, जिन्हें बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने बुरी तरह से हरा दिया। कौन है प्रतिमा भौमिक? प्रतिमा भौमिक का जन्म त्रिपुरा के सिपाहीजाला में 28 मई 1969 को हुआ। अगरतला के महिला कॉलेज से प्रतिमा ने जीव विज्ञान में स्नातक किया।
पिता का साथ देने के लिए खेती और छोटे व्यवसाय से ही जुड़ गई। समाज सेवा के दौरान आरएसएस से जुड़ी और फिर बीजेपी में शामिल हुई। त्रिपुरा की रहने वाली पहली महिला केंद्रीय मंत्री है प्रतिमा भौमिक। इससे पहले सिर्फ 2 बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में त्रिपुरा को मिली जगह। 1967 में राज्यसभा सांसद डॉक्टर त्रिगुण सेन केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने थे। 2005 में कांग्रेस नेता संतोष मोहन देव भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा से आने वाली तीसरी केंद्रीय मंत्री बनी है। इस बार त्रिपुरा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके सीपीआईएम नेता माणिक सरकार की धनपुर सीट पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी नेता प्रतिमा भौमिक को इस जीत के बाद मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी आलाकमान की ओर से कहा जा रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री 70 साल के माणिक साहा ही सीएम पद पर बने रहेंगे। लेकिन फिर भी केंद्रीय मंत्री और त्रिपुरा वेस्ट से लोकसभा सांसद होने के बावजूद विधानसभा चुनाव लड़ने की वजह से माना जा रहा है कि आने वाले समय में प्रतिमा भौमिक को सीएम बनाया जा सकता है। बहरहाल वामपंथियों के गढ़ धनपुर विधानसभा सीट पर भगवा लहराने वाली बीजेपी सांसद प्रतिमा भौमिक के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। उत्तर पूर्व के लिए कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की वहां एंट्री नहीं हो सकती। वहां दूसरी बार तीनों जगह पे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक बार जोर से उत्तर पूर्व की जनता के लिए ताली बजाइए कर्नाटक वालों। ये मोदी जी का जो जादू है ना, मोदी जी का जादू, चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह सर चढ़कर बोलता है। मुझे बताओ कर्नाटक वालों, आप लोग मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में भाजपा को जिताओगे या नहीं जिताओगे? मित्रों, आज मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं त्रिपुरा से आती हूँ। नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा स्टेट है। मेरे स्टेट का सबसे एक विषय है जो हमारा स्टेट में है, जो एयर कनेक्टिविटी का बहुत कम है। दिल्ली से डायरेक्ट एक ही फ्लाइट है जो सुबह जाते हैं 5:45 पर। दिल्ली से हमको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए और कोलकाता से भी त्रिपुरा के लिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपके माध्यम से मैं राज्यों के हित के लिए हमारे नगर उड्डयन मंत्री को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो जल्द से जल्द दिल्ली से हमारी स्टेट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी और कोलकाता से भी और एक एयर कनेक्टिविटी जुड़ने के लिए। धन्यवाद महोदय।